नमस्कार साथियों, नमो नमः। फोगाट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2021 में, उसको कवर करेंगे। इसके अंदर 100 क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और जो साथी DSSB TGT संस्कृत के लिए तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा DSSB PGT संस्कृत जो अभी एग्ज़ाम है फीमेल का, या इसके लिए TGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यूपी के लिए जो एग्ज़ाम है, तो इसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एक बेसिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो साथी यूपी TGT PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सभी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है। ज़्यादा ये माने कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का है ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहला प्रश्न है, स्वपन वासवदत्तम इत्यस्य रचयिता क्या है? महाकवि भास है, महाकवि बहुभूति ही, महाकवि कालिदास है, या महाकवि भारवी? जो स्वपन वासवदत्तम है इसके रचयिता कौन है? तो वो है महाकवि भास जी हैं इसके इसके रचयिता जो हैं, तो वो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। स्वपन वासवदत्तम इत्यस्य रचयिता क्या है? महाकवि भास है। इन सब पुस्तकों को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया हुआ है, तो जिस साथी जो नए हैं अभी वो पहले जो हमने मॉक टेस्ट कवर किया उन सबको देख ले कि जो हमारा एक्स्ट्रा जो क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट का, जो बुक से रिलेटेड जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं उनको हमने वहाँ पर साथ साथ ही कवर किया हुआ है। स्वपन वासवदत्तम नाटकम प्रियव्राजक रूपेण दृश्यन्ते। रुमण है, योगंद्रायण है, उद्ययन है और विदुष का है। स्वपन वासवदत्तम नाटकम प्रियव्राजक रूपेण दृश्यन्ते कौन होता है वहाँ पर? तो है योगंद्रायण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जाएगा, योगंद्रायण है। निघंटु शब्दस्य कति प्रकार सन्ति? निघंटु शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो द्वौ चत्वार है, षष्ठ है और सप्तम, तो चत्वार है। 4 प्रकार होते हैं निघंटु शब्दस्य कति प्रकार चत्वार है। निम्नांकितेषु क्रिया केन पदेन स्फुटी भवति? आख्यात है, नाम, उपसर्ग है और उपसर्ग है और निपात है। इनमें से क्रिया जो है केन पदेन स्फुटी भवति? आख्यात है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, आख्यात है। नचिकेता यमराजम कति वरान अयाचत? नचिकेता ने यमराज से कितने वरों को मांगा? 3, 2, 5 और 6। तो कितने वर मांगे थे? 3। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 वर मांगे थे। इंद्र सूक्त से ऋषि अस्ति? इंद्र सूक्त का ऋषि है गृत्समद है, वामदेव है, अत्रि और वशिष्ठ है। तो कौन है इसके ऋषि? गृत्समद ऋषि। तो ए ऑप्शन है वो सही है, यहाँ पर गृत्समद है। ऋण्यगर्भ सूक्ते किम छंद है? ऋण्यगर्भ सूक्त में कौन सा छंद है? त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और गायत्री। तो ऋण्यगर्भ सूक्त में कौन सा छंद है? तो वो है त्रिष्टुप। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा, त्रिष्टुप। अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः सन्ति? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 7। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को हम एक बार जो जितने भी आंसर कीज होती हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर की, उसको हम एक बार फास्टली कवर करते हैं। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिटेल्ड वीडियो होता है हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये जो वीडियो अभी हम करेंगे इसमें 100 क्वेश्चन को हम आंसर कीज कवर करेंगे ओनली। तो इसके आगे जो वीडियो होगा वो उसका पार्टीशन में होगा और उसमें हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में कवर किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कालिदास है अभिज्ञान शाकुंतले नांदी पाठे शंकर से कीदृशम स्वरूपम स्तौति? कालिदास जो है विज्ञान शाकुंतलम में नांदी पाठ में शंकर के किस रूप की स्तुति करते हैं? अष्टमूर्तिम, रौद्र रूपम, लिंग रूपम और नटराज रूपम। तो किस रूप की स्तुति करते हैं वो? अष्टमूर्तिम। कई बार ये पूछा जाता है कि उसमें कैसे शिव का वर्णन किया गया, तो अष्टमूर्ति वहाँ पर। तो ए ऑप्शन है यहाँ हमारा। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता अस्ति? चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता, महाभारतम, कादम्बरी और रामायणम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चतुर्विंशति यानी कि 24,000 श्लोक किसमें हैं? वो है रामायण में। कारणे सति कार्यस्य अनुपपत्ति ही इत्यत्र अलंकार अस्ति? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थांतरन्यास है। कारणे सति कार्यस्य अनुपपत्ति ही इत्यत्र अलंकार अस्ति विशेषोक्ति। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही जगह विशेषोक्ति ही। अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलायाः पिता क्या? अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला के पिता कौन हैं? शारद्वत है, कण्व है, सारंगरव है और दुर्वासा। तो वहाँ पर उसके जो हैं वो बी ऑप्शन है। कई बार पालित पिता पूछा जाता है, पालित पुत्र या पालित पिता, तो वहाँ पर कण्व ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है हमारा सही, कण्व है। मुद्रा राक्षस नाटकम कस्य कृति? मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसकी रचना है? कालिदास है, भारवी, भासा है और विशाखा दत्त है। तो किसकी रचना है? वो है विशाखा दत्त जी की रचना है मुद्रा राक्षस। अभिज्ञान शाकुंतले सोमराता है क्या अस्ति? अभिज्ञान शाकुंतलम में सोमराता है कौन है? पुरोहित है, विदूषक है, अमात्य है और नरीप है। कौन है? पुरोहित है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पुरोहित है।
उत्तरांश्रिते प्रथम श्लोके कीदृशं मंगलाचरणं प्रस्तुतम। नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और मंगलात्मक। जो मंगलाचरण है वो पता है हमें 3 प्रकार के होते हैं। तो जो उत्तरांश्रित में कौन सा मंगलाचरण है वहाँ पर, तो वहाँ पर नमस्कारात्मक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नमस्कारात्मक। और जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें हमें। टेलीग्राम चैनल का नाम जो आपकी स्क्रीन पर है, इसके अलावा जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या वहाँ पर आप मुरारीलाल संस्कृत करके भी सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको चैनल मिल जाएगा। तो जो भी वीडियोस हमने अभी तक कवर की हैं उन सभी के लिंक और पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। तो जो साथी नए हैं वो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप m.l कौशिक करके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जो साथी नए हैं वो इंस्टा और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर ले, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति आत्मा काव्यस्य इति कथनमस्ति। किसका कथन है? वामनस्य, कुंतकस्य, राजशेखरस्य और मम्मटस्य। रीति आत्मा काव्यस्य, तो वो किसका कथन है? वामनस्य। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है, तो वो है वामन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यु वर्णा को सूत्रेण ल्यूट प्रत्यय यु स्थाने आदेशे भवति अव अक अन और ल्यू। यु वर्णा को जो सूत्र है उसमें ल्यूट में यू के स्थान पर क्या आदेश होता है, तो वहाँ पर अन आदेश होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कतिविध भवति। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है? षड्विध है, चतुर्विध है, द्विविध है और त्रिविध है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है उसकी जगह षड्विध है। न्याय दर्शनानुसारम पदार्था भवन्ति। न्याय दर्शन के अनुसार जो है पदार्थ होते हैं 9, 7, 8 और 10। न्याय दर्शन के अनुसार जो है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो होते हैं 7 प्रकार के। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही है, सप्त। विधातु आद्या रचना अस्ति। विधाता की जो आद्य प्रारंभिक रचना क्या है? पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। तो क्या है? जलम। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, जलम। सांख्य दर्शनानुसारम दुखम कतिविधम भवति। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख जो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो है त्रिविधम। यहाँ पर हम जो है डी ऑप्शन से हुआ, त्रिविधम। बुद्ध चरित से रचनाकारक है। बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? कालिदास, अश्वघोष, भवभूति और भास। तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, अश्वघोष है। सिद्धार्थस्य जन्म कुत्र है? सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पर हुआ? सारनाथे, लुम्बिनी ग्रामे, पाटलिपुत्रे और कपिलवस्तु स्थाने। तो कहाँ पर हुआ सिद्धार्थ का जन्म? तो वह लुम्बिनी ग्रामे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, लुम्बिनी ग्रामे। रामायण से रचना कस्मिन छंदसी अभूत। रामायण की जो रचना है वो किस छंद में हुई है? उपजाति, अनुष्टुप, वसंत और मालिनी। तो किसमें हुई है? अनुष्टुप छंद में हुई है रामायण की रचना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उत्तरामचरिते अष्टावक्र है क्या? उत्तरामचरित में अष्टावक्र कौन है? वाल्मीकि ही शिष्य है, चंद्रकेतु वृद्ध है सारथी, वक्रांग है एक है महामुनि, रामस्य गुप्तचर है। तो अष्टावक्र कौन होता है? वो है वक्रांग, एक महामुनि है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, जिसकी की कहानियाँ जो है हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। अष्टावक्र के बारे में हम सभी जानते हैं। तो वो क्या थे? वक्रांग एक महामुनि थे। मेघदूतम अस्ति। मेघदूत है महाकाव्यम, खंड काव्यम, गीति काव्यम और नाटकम गद्य काव्यम। तो मेघदूत जो है वो खंड काव्य या गीति काव्य, इनमें से दो में से कोई एक ऑप्शन भी रखा जा सकता है कई बार, कि वहाँ पर गीति काव्य लिखा हो। तो वहाँ पर खंड काव्य और गीति काव्य ये है मेघदूत। 10 कुमार चरित से रचनाकारक है। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? बाण है, दंडी, सुबंधु और भारवी। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? वो है दंडी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, दंडी। नैषध महाकाव्य से रचिता अस्ति। नैषध महाकाव्य के रचयिता हैं श्रीहर्ष है, भास है, भवभूति और शूद्रक है। तो नैषध के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, श्रीहर्ष। वैदिक मंत्रेषु सौरांकनार्थम अक्षरस्य ऊपरी सरल रेखा कथ्यते। वैदिक मंत्रों में जो है सौरांकन के लिए अक्षर के जो सरल रेखा होती है ऊपर, उसको क्या कहते हैं? उदात, अनुदात, सवरित और दीर्घ। तो उसको हम बोलते हैं सवरित। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, सवरित। उत्तरामचरित नाटक के प्रधान रस है। उत्तरामचरित नाटक में प्रधान रस कौन सा है? शांत, करुण, वीर और श्रृंगार। तो उत्तरामचरित में कौन सा रस प्रधान है? तो वो है करुण रस। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सही जाएगा, करुण रस। समुचितेन पदेन सुक्तिम पूरयत। स्वयं आवृत्य भुंजानां बलिनो अपि स्वभावतः गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः सिदंती सुखिता, दुखिता, पलायमान और कंपिता। तो यहाँ पर क्या हुआ? दुखिता। स्वयं आवृत्य भुंजाना बलिनो अपि स्वभावतः गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्राय सिदंती दुखिता। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित सुक्ति कस्मात् ग्रंथा समुद्रता। ये जो सुक्ति है किस ग्रंथ से समुद्र? और देखिए एक प्रश्न में आपके लिए है यहाँ पर,
ये सूक्ति आप बताएंगे कि कहाँ से है। यहाँ पर इन्होंने पूरा किया इस सूक्ति को। ये क्वेश्चन प्रश्न संख्या जो 31 है, ये आपके लिए क्वेश्चन है और जो साथी देख रहे हैं मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि वो इस प्रश्न का जवाब देंगे। अगर आपको प्रश्न का जवाब जहाँ से भी मिलता है, जैसे भी आपको अपने दिमाग से उससे देना है, तो पहले वो प्रयास करें, फिर उसके बाद उसको जैसे जो साथी अगर सही आंसर देता है, सभी साथी उसके आंसर को लाइक करें, अपने साथ के साथियों को अप्रिशिएट करें, जिससे कि एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में हमारे बहुत से टॉपिक कवर हो जाएं और हमारा कहीं ना कहीं बिना कुछ वीडियो देखे या बिना कुछ उसके जब हम आंसर को पढ़ेंगे तो ही हमें वो आंसर अपने आप याद हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 31 जो ये आपको बताना है, निम्नलिखित सूक्ति कस्मात् ग्रंथा समुद्रिता। ये जो सूक्ति किस ग्रंथ से समुद्रित है? कालक्रमेण जगतः प्रवृत्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गस्ती भाग्य पंक्ति ही, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मुद्रा राक्षस और स्वप्नवास दत्तम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा स्वप्नवास दत्तम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूक्ति है, कई बार सिर्फ यही पंक्ति पूछ ली जाती है, चक्रार पंक्तिरिव गस्ती भाग्य पंक्ति ही। तो ये है स्वप्नवास दत्तम से। नीलोत्पलम इत्यत्र समासकारकम सूत्रम अस्ति। नीलोत्पल में यहाँ पर समासकारक सूत्र कौन सा है? विशेषणम विशेषण बहुलम, चार्थे द्वंद्व है, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम और कृत्यधित समासाश्चय। तो यहाँ पर होगा विशेषणम विशेषण बहुलम, ये ऑप्शन जो हो जाएगा विशेषणम विशेषण बहुलम। वेणी संहार नाटक से नाटकारक है। वेणी संहार नाटक के नाटककार कौन है? भट्ट नारायण है, भास है, श्रीहर्ष है और शूद्र का है। तो यहाँ पर कौन होगा? भट्ट नारायण है। वेणी संहार नाटक के नाटककारक है भट्ट नारायण है। समुचितेन पदेन सूत्रम पूर्यत है। चित्तवृत्ति निरोध है, ज्ञानम ध्यानम योग है और भक्ति। योग है चित्तवृत्ति निरोध है। तो यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, योग है चित्तवृत्ति निरोध है। लिंग परामर्शम किम? अनुमानम, प्रत्यक्षम, शब्द प्रमाणम और उपयुक्त त्रयम। तो लिंग परामर्श क्या होता है? अनुमान। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, लिंग परामर्श किम अनुमानम। गम्यति रसान गच्छति अंतरिक्षे इति निर्वचनम अस्ति गोः हृदय आचार्यस्य और समुद्रस्य। गम्यति रसान गच्छति अंतरिक्षे, तो ये किसका निर्वचन है? गो का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा, गो। पुत्र काम्या सुदक्षिणा दिलीपो कस्य ऋषे आश्रमं जगमतुः वाल्मीकि विश्वामित्रस्य कण्वस्य और वशिष्ठस्य। पुत्र कामना से जो है सुदक्षिणा, वो है सुदक्षिणा और दिलीप जो किस ऋषि के आश्रम में जाते हैं? तो वो वशिष्ठ जी के। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सी जगह वशिष्ठस्य। अरण्ये मया रुदितम आसीत् इति कस्य कथनम? विदूषकस्य, कण्वस्य, दुष्यंतस्य और सेनापति। किसका है ये? विदूषकस्य। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है उसी जगह विदूषकस्य। द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इति वचनम आसीत् कण्वस्य, विदूषकस्य, मारीचस्य और दुष्यंतस्य। किसका वचन है ये? द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, तो ये है दुष्यंत जी का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सी जाएगा दुष्यंतस्य। शकुंतलायाः पतिगृह गमनम अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिंश्चित् अंके वर्णितम। शकुंतला का जो पतिगृह में जाना यानी कि दुष्यंत के पास जाना, वो किस अंक में वर्णित है? द्वितीय, चतुर्थे, पंचमे और सप्तमे। तो किसमें है वो? चतुर्थे अंक में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि इत्यत्र कर्म संज्ञा कारकम सूत्रम अस्ति। अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, यहाँ पर जो कर्म संज्ञा कारक सूत्र कौन सा है? उपान्त्याद्यांग वश है, अभिनिवेश्य, कर्म प्रवर्तनीय या अधिसिंह स्थासाम कर्म। तो ये कौन सा होगा? अधि यहाँ पर है, तो अधिसिंह स्थासाम कर्म। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अधिसिंह स्थासाम कर्म। काला धनुर अत्यंत संयोगे इति सूत्रेण विभक्ति भवति। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी और तृतीया। काला धनुर अत्यंत संयोगे, तो इससे होगी द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो समझ सही होगा हमारा द्वितीय। शकुंतलायाः दुर्भाग्य प्रशमनार्थम कण्वः ऋषि कुत्र गतः है? तो कण्व ऋषि कहाँ गए? प्रयागराजम, सोमतीर्थम, बद्रिकाश्रम और हरिद्वारम। तो वो कहाँ पर गए थे? सोमतीर्थ। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, सोमतीर्थ और एक सची तीर्थ, ये कहाँ पर है? ये विज्ञान शाकुंतलम के अंदर है। सची तीर्थ जहाँ पर शकुंतला की अंगूठी गिरती है और सची तीर्थ है, और जहाँ पर जो ऋषि हैं वहाँ पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? सोमतीर्थ पर। रामेण बाणेन हतो बाली तृतीय विभक्ति भवति। कर्तृकर्ण्यो तृतीय साधकतमम कर्णम स्वतंत्र है कर्ता और अपवर्गे तृतीया। तो यहाँ पर किससे होते हैं? कर्तृकर्ण्यो तृतीया। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो वो सही जाएगा कर्तृकर्ण्यो तृतीया। हरिये नमः इत्यत्र सूत्रमस्ति सप्रेहरीप्सितः रुच्यर्थानां प्रियमाणः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालमसट योगाचक क्रुद्रुह ईर्ष्य सृष्टियोः कर्म है। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र होगा? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालमसट योगाच्य चतुर्थी। इन सबके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्योच्चे
चेष्टायाम अनध्वनि इति सूत्र से उदाहरणमस्ति। इस सूत्र का कौन सा उदाहरण है? प्रजाभ्य स्वस्ति, ग्रामात आयाति, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। तो यहाँ पर कौन सा है? ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रजानाम विना ध्यानाद रक्षणाद भरणापि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतु है। अत्र पिता शब्द से कस्य कृते प्रयुक्त है? तो यहाँ पर जो पिता शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? राजा दिलीप के लिए, रघु, दशरथ और अज। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, राजा दिलीप के लिए। अधोलिखिता नाम युग्मांश उपयुक्तम तालिकाम विचुनुत। यहाँ पे हमें उपयुक्त तालिका चुननी है, मिलान करना है इनका। रघुवंशम, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम, मुद्रा राक्षसम, भवभूति ही विशाखा दत्ता है, कालिदास है और शूद्रक है। सबसे पहले रघुवंश जो है वो किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक जी की रचना है। उत्तरामचरितम जो है भवभूति जी की रचना, और मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त जी की रचना है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सी। उत्तर रामचरिते रामचंद्र निषाद राजो परिचय कुत्र है? उत्तर रामचरित में रामचंद्र और निषाद राज का जो परिचय कहाँ पर हुआ? दंडकारण्य, श्रृंगवेरपुरे, अयोध्यायाम और वाल्मीकि आश्रम में। तो कहाँ पर हुआ? श्रृंगवेरपुरे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हमारा, श्रृंगवेरपुरे। मतंग ऋषि आश्रमम कुत्र स्थित है आसीत? मतंग ऋषि जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित था? ऋष्यमुख पर्वते, दंडकारण्य, भागीरथी तटे और पंचवट्याम। तो कहाँ पर था? ऋष्यमुख पर्वते। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, ऋष्यमुख पर्वते। वेदांत सारे अध्यारोप है अस्ति। वेदांत सार में अध्यारोप है वस्तुनि, अवस्तुन आरोप है, अवस्तुनि वस्तुन है, प्रतीति ही सच्चिदानंद ब्रह्मण है, अनुभूति और यह सर्वदा तिष्ठति। तो किसमें है? ए यहाँ पर वस्तुनि अवस्तुन आरोप है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हुआ यहाँ पर। चित्तवृत्तियों भवन्ति, चित्तवृत्तियाँ कितनी होती हैं? चतस्रः है, पंच, सप्त और अष्ट। तो चित्तवृत्ति होती हैं पंच। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा, चित्तवृत्तियाँ भवन्ति पंच। निम्नलिखिता सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् समुद्धिता। ये जो सुक्ति है किस ग्रंथ से है? आलाप्य अलम इदम ब्रह्मोर यत्स दानाद अप्रोहात कथापि खलु पापानाम श्रेयसो यतः। रघुवंश महाकाव्यात, कादम्बरी मुखात, मृच्छकटिकम और शिशुपाल वध महाकाव्यात। तो किससे है ये? यह है शिशुपाल वध से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा सही है, शिशुपाल वध महाकाव्यात। भाषा विज्ञान ध्वनि गुणा कति भवन्ति। भाषा विज्ञान में ध्वनि के गुण कितने होते हैं? चत्वारः है, पंच, सप्त और अष्ट। तो वो होते हैं पंच। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा, पंच। ऋक्स्थानाम पुर्यत इदम उत्तम सायनी व्यंग्ये ध्वनि बुद्ध ही कथित है। कथनाद, वाच्याद, काव्याद और व्यंग्याद। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो सही जाएगा, इदम उत्तम सायनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनि बुद्ध ही कथित है। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही है। तात्पर्य अर्थोपि केषुचित इदम मतमस्ति राजशेखरस्य ममटस्य अभिहितान्वयवादी मीमांसकानाम और आनंदवर्धनस्य। तो ये किसका मत है? ये है अभिहितान्वयवादी मीमांसका नाम। तात्पर्य अर्थोपि केषुचित। निम्नलिखितेषु विश्वनाथस्य काव्य लक्षणम अस्ति। इनमें से विश्वनाथ जी का कौन सा काव्य लक्षण है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद द्विधा तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणालंकृति पुनः क्वापि रीति आत्मा काव्यस्य और वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो यहाँ पर हमसे विश्वनाथ जी का पूछा गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा, डी। और इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप यहाँ पर ए, बी और सी ये किसके काव्य लक्षण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा और तद अदोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि और रीति आत्मा काव्य से। देखो ये प्रश्न तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर, पहले पूछा जा चुका है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों का आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर। ऋक्स्थानम पुर्यत स्याद वाचको शब्दों अत्र व्यंजकी त्रिधा व्यंग्य है, लाक्षणिका है, काव्य है और तात्पर्यार्थो। तो यहाँ पर स्याद वाचको, यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा हुआ लाक्षणिका है, शब्दों अत्र व्यंजक त्रिधा। भावना कतिविधा भवति? भावना कतिविधा भवति? पंचविधा, चतुर्विधा, द्विविधा और षड्विधा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है। जो भावना है दो, शाब्दी और आर्थी, तो दो प्रकार की होती है। विनियोग है, विधेय प्रमाणम अस्ति, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारूपाणी उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोजन विधि, विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थ वाद वेदात साध्यम साधनम कर्तव्यम। तो यहाँ पर होगा श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारूपाणी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, विनियोग विधेय प्रमाणम अस्ति। विनियोग विधि का प्रमाण क्या है? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारूप। निम्नलिखित सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। ये जो सुक्ति है किस ग्रंथ से है? न वंचनीय प्रभो अनुजीवी भी इति सुक्ति विज्ञान शाकुंतलम, क्रियातार्जुनियम, शिशुपालवधम और मेघदूतम। तो ये कहाँ से है? क्रियातार्जुनियम से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्रियातार्जुनियम।
यम क्रंदस अवसास्तन भाने अधिक चेता मनसा राजमाने यत्रादि सुर उदितो विभाति कस्मै देवाय हयुखा विदे। यम क्रंदस अवस्था तत्भाने अधिक्षेता मनसा राजमाने यत्रादि सुरुदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विदेम। अस्मिन् मंत्रे को देव स्तूयते, इसमें जो है किस देवता की स्तुति की गई है? अग्नि, हिरण्यगर्भ है, वरुण है और वाग। तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ की है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, हिरण्यगर्भ है। अस्मिन् मंत्रे छंद अस्ति, इस मंत्र में कौन सा छंद है? कामस्तदग्रे संवर्तादि मनसोरेत कथम यदासीत सतो बन्धम अस्ति निर्विंदम हृदय प्रतिष्ठा कवियो मनीषा अनुष्टुप गायत्री त्रिष्टुप और जगती। तो यहाँ पर होगा हमारा त्रिष्टुप। तो सी ऑप्शन जो हमारा सी जाएगा त्रिष्टुप। यास का अनुसार हम देवता कतिविधा, यास के अनुसार देवता कितने प्रकार के हैं? त्रिविध है, चतुर्विध है, पंचविध है और सप्तविध है। तो यास के अनुसार देवता कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही है। देखिए इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ पहले की, इसकी डिटेल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। वैसे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो हमारे पहले वीडियोज़ में कवर हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे सभी अगर जिन साथी ने हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो कंप्लीट देखी है, उसके अंदर ये सभी क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, चाहे डायरेक्टली हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के अंदर हो। तो हम इनको कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम हर एक जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। सत्कार्यवाद कस्मिन् दर्शने वर्णित है? सत्कार्यवाद जो है किस दर्शन में वर्णित है? सांख्य दर्शने, वेदांत दर्शने, न्याय दर्शने और मीमांसा दर्शन। सत्कार्यवाद जो है वो किस में है? सांख्य दर्शन में है। तो ए ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। और एक सभी साथियों से मैं बार बार कहता हूँ, देखो साथियों, जो पता नहीं क्यों हम मतलब कहाँ पर कंजूसी करते हैं, कहाँ हमारा अलग से कुछ एक्स्ट्रा खर्च होता है कि अगर हमें वीडियो अगर आपके साथ लिए अगर ये मटेरियल हम ला रहे हैं तो आप उसको वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक करें। अगर अच्छी नहीं लग रहा है आपको मटेरियल तो आप डिसलाइक करें। मैं वही कहता हूँ, जितने अगर मैं उम्मीद करता हूँ जितने हमारे व्यूज़ आते हैं उतने हमें लाइक आने चाहिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। पता नहीं क्यों ऐसा तो नहीं है साथियों कि हम आपको डाउनलोडिंग के लिए बोल रहे हैं जिसमें आपको अलग से डाटा खर्च होता है। तो लाइक करने में मुझे नहीं लगता कुछ डाटा खर्च होता हो। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें। जितने साथी हैं देख रहे हैं अभी, तो सबसे पहले अभी एक बार वीडियो के नीचे आपके लाइक का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर आप जाकर उसको लाइक कर दें। और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई इससे समस्या नहीं है, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं आपका फीडबैक हमारे पास पहुँचता है। तो उसको अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें। षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म ऐसा है इत्यत्र षष्ठांश वृत्ति अस्ति। यहाँ पर षष्ठांश वृत्ति क्या है? सूर्य है, चंद्र है, राजन और वायु। तो यहाँ पर क्या है? राजन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राजन। भवानी इति रूपम भवती, भवानी रूप होता है कहाँ पर? भू धातो लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने, भू धातो लट लकारे उत्तम पुरुष द्विवचने, भू धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने और भू धातो विदलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने। तो यहाँ पर हमारा जो है भवानी कहाँ पर रूप बनता है? लोट लकार में। तो वहाँ पर कहाँ होगा ये? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो प्रथम पुरुष दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कहाँ मतलब बहुतु भवताम भवंतु बहु भवतम बहुत भवानी भवा भुवाम। तो यहाँ पर मुझे लगता है लोट लकार उत्तम पुरुष कहीं नहीं है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष की जगह अगर उत्तम पुरुष ऑप्शन होना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचने। भवानी इति रूपम भवती भू धातो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने। अगर कोई गलती है तो उसको एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पर ये रूप बनेगा उत्तम पुरुष एक वचने। मैक्स मूलर इत्यानुसारम ब्राह्मण काल आसित अस्ति। मैक्स मूलर के अनुसार जो ब्राह्मण काल है 600 से 800 ईस्वी पूर्व, 800 से 1000 ईस्वी पूर्व, 200 से 600 ईस्वी पूर्व और 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व। तो वो है 600 से 800 ईस्वी पूर्व। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 600 से 800 ईस्वी पूर्व। ऐत्रेय आरण्यक के कति अध्याय सन्ति। ऐत्रेय आरण्यक के अंदर कितने अध्याय हैं? अष्टादश, द्वादश, चतुर्दश और पंचदश। तो ऐत्रेय आरण्यक में कितने अध्याय हैं? तो वो हैं 18। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। यगो व एसो यव अपत्निका है कस्मात् ब्राह्मणात् उद्धृतम। ये किस ब्राह्मण से है? तांड्य ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण। यगो व एसो यो अपत्निका है, ये किस ब्राह्मण से? तो ये है तैत्रीय ब्राह्मण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। वृद्धि विधायकम सूत्रम अस्ति। वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धि रेची, इको एणसी, आदगुण है और एचो या वायव है। तो ये है वृद्धि रेची। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा। प्रातिपदिक संख्या विधायकम सूत्रम अस्ति। प्रातिपदिक संख्या विधायक सूत्र है गया प्रातिपदिकात विभक्तिश्च कृतधि समासाश्च अर्थवत अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। साथियों ये जो ऑफिशियल कीज़ हैं ये
जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी ऑफिशियल कीज़, अगर इसमें कोई करेक्शन है तो हम उसको डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम जो है एक जो ऑफिशियल कीज़ के अकॉर्डिंग ही उसको एक बार बनाया जा रहा है, इसलिए जो भी जिसमें क्वेश्चन में डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, या उसको एक डिटेल्ड वीडियो होगा तब उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिर्फ आंसर पर जा रहे हैं कि वहाँ पर उसका आंसर जो बोर्ड के द्वारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा अर्थवद आदातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अजाद्य स्टाप इति सूत्रेण क्या प्रत्यय विधीयते, अजाद्य स्टाप जो सूत्र है इससे कौन सा प्रत्यय होता है, गीप, गीस, टाप और डाप, तो इससे होगा टाप प्रत्यय। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हृदोर्रप इत्यस्य उदाहरणम अस्ति, हृदोर्रप इसका उदाहरण कौन सा है, निकाय है, विघ्न है, प्रस्थ है और कर है, तो इसका उदाहरण होगा कर है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से हो जाएगा कर है। ग्रीम नियम है केन नियमेन संबंध अस्ति, ग्रीम नियम जो है किस नियम से संबंधित है, संधि नियमेन, ध्वनि नियमेन, समास नियमेन और नियम त्रयेण, तो किससे है वो, ध्वनि नियम से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ध्वनि नियमेन। द्विधा विधाय चैकम स्तुर्धा प्रथम पुनः सवेश द्वितीयांश योजनात् पंच पंचते इति सूत्रेण वेदांत दर्शन का प्रक्रिया संकेत है, इसमें कौन सी प्रक्रिया जो है वेदांत दर्शन में संकेतित की गई है, समाधि प्रक्रिया, धारणा प्रक्रिया, ध्यान प्रक्रिया और पंचीकरण प्रक्रिया। तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो है पंचीकरण प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा पंचीकरण प्रक्रिया। वेदांत सारे तत्त्वमसि इत्यत्र ते तत्पदेन गृह्यते, वेदांत सारे जो तत्त्वमसि इसमें तत्पद से क्या ग्रहण होता है, जीव है, माया, ब्रह्म और मनुष्य, तो इससे क्या होगा, ब्रह्म है। तो सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आतो अनुपसर्गे कह इति सूत्रेण क्या प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, गोदः, क्रुधः, महिद्रः और समस्त है। आतो अनुपसर्गे क्या, इस सूत्र से क्या प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, गोदः है, तो ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा गोदः है। रिक्त स्थानम पूर्यत, रिक्त स्थान को भरना हमें, बीज बिंदु पताका च कार्यमेव च अर्थ प्रकृति पंचता एता प्रकृति, यहाँ पर 5 प्रकृतियों के बारे में बताया, कौन सी, बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा। 4 ऑप्शन थे, धर्म, प्रवेशक, प्रकृति और वृत्ति, तो यहाँ पर प्रकृति ऑप्शन हमारा सही होगा। पदेश चतुर्भि सुकृते स्थिरीकृते कृते अमुना केन प्रपेदिरे इत्यादि पद्यम कस्मिन् महाकाव्ये विद्यते, ये जो पद्य किस महाकाव्य में, रघुवंश महाकाव्य, शिशुपालवध महाकाव्य, नैषधचरितम महाकाव्य और किरातार्जुनीय महाकाव्य, तो किसमें है ये, नैषधचरितम महाकाव्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा। वागार्थौ इव इत्यत्र औ स्थाने आव आदेश केन सूत्रेण भवति, यहाँ पर औ के स्थान पर आव आदेश किस सूत्र से होता है, पुयोगादाख्यायाम एचो या वायावः बृहदिभ्यश्च और सिद्ध गोरादिभ्यश्च, तो किससे होगा यहाँ पर, एचो या वायावः है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा एचो या वायावः। उत्पत्तिवाद प्रवृत्तो अस्ति भरत मुनि, भट्ट लोलट है, शंकुक है और भट्ट नायक है। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, वो है भट्ट लोलट जी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भट्ट लोलट है। वे भी 4 भाव है संति, वे भी 4 भाव हैं, एक विंशति, एकोनविंशति, त्रयस्त्रिंशत और द्वाविंशति। वे भी 4 भाव कितने होते हैं, त्रयस्त्रिंशत। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सही होगा त्रयस्त्रिंशत। रिक्त स्थानम पूरित, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और उसके बाद भयान का, विभत्स, अद्भुत, संज्ञो, चैत्य, अष्टौ, नाट्य, रसा स्मृता। यहाँ पर 8 जो हैं वो रस दिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभुत्स, अद्भुत, ठीक है। तो यह हमारे 4, 5, 6 और 7, कौन सा बच गया, संहिता, संध्या, करुण और वीर, तो यहाँ पर वीर होगा। तो सी ऑप्शन हमारा, क्योंकि करुण वहाँ आ चुका है, बाकी ये रस नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, संज्ञो, चैत्यष्टो, नाट्य, रसा स्मृता। कार्यम, धार्यम, धार्यम, कार्यम, हार्यम, धार्यम इत्यादिषु प्रत्यय अस्ति में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर यत्र, नियत, कैप और लेप, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, नियत प्रत्यय है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। दानीय है अत्र केन सूत्रेण अनियर प्रत्यय भवति, दानीय है यहाँ पर किस सूत्र से अनियर प्रत्यय होता है, 4 ते द्वंद्व है, केलिमर उपसंख्यानम, कृत तथित समासाश्च और तव्यत तव्य अनियर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा तव्यत तव्य अनियर से। राम लक्ष्मणौ अत्र समास कारकम सूत्रम अस्ति, राम लक्ष्मणों में यहाँ पर समास करने वाला सूत्र कौन सा है, 4 थे द्वंद्व है, अविभावश्च, सहसुपा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो यहाँ पर होगा 4 थे द्वंद्व है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4 थे द्वंद्व है। यथाशक्ति इत्यत्र अविभाव समास केन सूत्रेण भवति, यहाँ पर यथाशक्ति में जो है अविभाव समास किस सूत्र से होता है, अविभावश्च, सहसुपा और उसके बाद अव्यम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्था, भाव, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात,
अर्थानुप्रयोग व्यायोग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्या चेत वचनेषु या प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है इससे क्या होगा, यहाँ पर अविभाव समास होगा यथाशक्ति के अंदर। अधिहरि इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। अधिहरि में यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, कृत तदित समासाश्च एकथितम च वारणानार्थानाम ईप्सित है और बाह्य दिव्यश्च। तो यहाँ पर होगा कृत तदित समासाश्च। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा, कृत तदित समासाश्च। घी संज्ञाकारक सूत्रमस्ति में से कौन सा सूत्र जो हो घी संज्ञा करने वाला है, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा शेषो घय सखी तुलास्य प्रयत्नम सावर्णम और इदुदे द्विवचनम प्रिगृहम। तो यहाँ पर कौन सा होगा, शेषो घय सखी। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, शेषो घय सखी। रामेण दत्ता है राम दत्ता है इत्यत्र क्या समास है, राम दत्ता है इसके अंदर कौन सा समास है, न्याय तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अविभाव समास और तृतीय तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तृतीय तत्पुरुष समास होगा कि रामेण दत्ता राम दत्ता विग्रह से ही हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष समास। शिष्य है इत्यत्र कैप प्रत्ययकारक सूत्रमस्ति। शिष्य के अंदर जो कैप प्रत्ययकारक सूत्र कौन सा है, कृत तदित समासास्त है। एतिस तु सास वृद्ध रिजुस है कैप या प्योंगादाख्यायाम या रिहल्योरण्यत। तो यहाँ पर कैप प्रत्यय किससे होगा, वो होगा एतिस तु सास वृद्ध रिजुस है कैप, इस सूत्र से होगा यहाँ पर कैप प्रत्यय। विजयते इत्यत्र आत्मनेपद कारकम सूत्रमस्ति। विजयते के अंदर आत्मनेपद कारक सूत्र कौन सा है, निर्विष है, संप्रविभ्यस्त है, विपराभ्याम जे और अकर्मकाच। तो यहाँ पर कौन सा होगा, विपराभ्याम जे, सी ऑप्शन से होगा हमारा। निम्न सुक्ति कस्मात् ग्रंथात् उदित है, ये जो सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, स्त्रीणाम माध्यम प्रणयवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम उत्तरामचरितम और वेणी संहारम। तो कहाँ से, मेघदूत से है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मेघदूतम। रूपकम कतिविधम, रूप का कितने प्रकार के होते हैं, 10 विधम, चतुर्विधम, षटविधम और त्रिविधम। तो रूपक कितने हैं, वो हैं 10 विधम। तो ए ऑप्शन से होगा हमारे यहाँ 10 विधम। गौरी इत्यत्र गींस प्रत्ययकारकम सूत्रमस्ति। यहाँ पर गौरी में यहाँ पर गींस प्रत्ययकारक सूत्र है, वियोगादाख्यायाम अजादधिष्ठाप सिद्ध गोराधिभ्यश्च और अन्यतो गींस। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सिद्ध गोराधिभ्यश्च। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, सिद्ध गोराधिभ्यश्च। निविष्टे इत्यत्र आत्मनेपद कारकम सूत्रमस्ति। यहाँ पर आत्मनेपद कारक सूत्र कौन सा है, संप्रवृत्तिभ्यस्त है, निर्विष है, विप्राभ्याम जे और अपवेग जय। तो यहाँ पर कौन सा होगा, निर्विष है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, निर्विष है। प्रवहति इत्यत्र परस्मै पद कारकम सूत्रमस्ति। प्रवहति के अंदर परस्मै पद कारक सूत्र है, अनुप्राभ्याम क्रिय है, प्रमेरिष है, प्राद्व है और व्यांग परिभ्यो रमय। तो यहाँ पर कौन सा, प्राद्व है। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तदस्यास्मिनिति मतुप इति सूत्र से उदाहरणमस्ति। सूत्र का उदाहरण है उदुम्बर है, मतिमान, तदी है और धनिक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, मतिमान। तो डी ऑप्शन जो है, सॉरी बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, मतिमान। तो साथियों ये हमारा 100 क्वेश्चंस का वीडियो था जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑफिशियल कीज़ के अनुसार ये वीडियो है। इसके अलावा जो एक डिटेल्ड वीडियो होगा, कोई करेक्शन होगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आपका अगर कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो सभी साथियों का धन्यवाद। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है किसी वीडियो का। तो हम हर वीडियो का लिंक और PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। तो सभी साथियों का धन्यवाद।